जीतने के बाद भी सीएम पद पर रह सकते हैं नीतीश कुमार। करीब 8 महीनों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं नीतीश कुमार। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद से ही बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा कब देंगे, वह दिल्ली कब शिफ्ट होंगे। तो आपको बता दें कि मिले सूत्रों के अनुसार सीएम नीतीश कुमार 10 अप्रैल से पहले अपने पद से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। 9 अप्रैल के बाद ही वह राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। अगर वह राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण करते हैं तो इससे पहले उनको विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। बता दें आपको कि अभी खरमास चल रहा है और खरमास में किसी शुभ काम को नहीं किया जाता है। खरमास 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसके बाद ही बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनेगी। इसमें माना जा रहा है कि मंत्री पद में भी बहुत बड़ा उलटफेर किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि जैसे ही 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव नीतीश कुमार ने जीता, समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के शेड्यूल को जारी कर दिया गया, जो 20 मार्च तक चलने वाली है। माना जा रहा है कि अगर 5वें चरण के शेड्यूल को जारी किया जाता है तो वह 30 मार्च तक चलेगा। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा को पूरा करने के बाद ही अपने सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और आपको बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार कैसे 8 महीनों तक अपने सीएम पद पर बने रह सकते हैं। इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या पूरी बात है, आपको बताते हैं। संविधान के आर्टिकल 99 के मुताबिक राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद सांसदों को शपथ लेना जरूरी होता है। अगर कोई सांसद 60 दिन तक संसद में उपस्थिति दर्ज नहीं कराता है तो उसकी सीट खाली मानी जाएगी। मतलब शपथ लेने के लिए चुनाव जीतने के बाद 60 दिन तक का वक्त मिलता है। इस तरह सीएम नीतीश कुमार चाहे तो 9 जून तक राज्यसभा सदस्य पद पर शपथ ले सकते हैं। अभी सीएम नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। सांसद का शपथ लेने से पहले उनको एमएलसी पद से इस्तीफा देना होगा, चूंकि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे मुख्यमंत्री बन सकता है। उसे मुख्यमंत्री बनने के लिए 6 महीने के अंदर दोनों सदनों विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक की सदस्यता ग्रहण करना जरूरी होता है। अब बता दें आपको कि ऊपर के तीनों नियमों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार अगर 8 जून को एमएलसी पद छोड़ते हैं और राज्यसभा सदस्य के पद को ग्रहण करते हुए शपथ लेते हैं, तब वह तक बतौर एमएलसी पद मुख्यमंत्री पर रह सकते हैं। अगर 8 जून के एमएलसी पद छोड़ेंगे तो अगले 6 महीने तक राज्यसभा सांसद भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो यह वह नियम है जिसके जरिए अगर सीएम नीतीश कुमार चाहे तो बिहार में 8 महीनों तक सीएम पद पर बने रह सकते हैं। 2 महीने की बात तो पहले आपको हमने बता दी कि किस प्रकार से जो है वह अगर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी है तो उसके लिए 2 महीने तक का यानी कि 60 दिनों तक का समय दिया जाता है। इसके बाद से भी अगर वह इस्तीफा दे के राज्यसभा जाते हैं, अगर उसके बाद से फिर वो 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता को ग्रहण कर लेते हैं तो वो फिर से सीएम पद पर बने रह सकते हैं। तो इस प्रकार कुल बिहार में वो 8 महीनों तक जो है अपने सीएम पद पर बने रह सकते हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।